जय श्री राम दोस्तों। ये है रामघाट जो कि चित्रकूट में पड़ता है और आज हम आप सभी को चित्रकूट के दर्शन कराएंगे। और आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है क्योंकि ये प्रथम स्थान माना जाता है। सबसे पहले जब आप चित्रकूट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको दर्शन करने पड़ते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर आकर के मंदाकिनी नदी में स्नान करना पड़ता है और फिर उसके बाद गजमंजेंद्र नाथ जी से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है, जो कि महादेव शिव का मंदिर है। उस वक्त भगवान श्री राम जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी महादेव का जो है कि आशीर्वाद लिया था। हालांकि ये कोई राजा थे जिनके नाम पे मद गजेंद्रनाथ महादेव का नाम पड़ा क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था। तो हमने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। यहाँ से जब हमारे बाबा कामतानाथ के, तो ये कामतानाथ मंदिर है। हालांकि आप यदि पहली बार देख रहे हैं हमारी ये वीडियो तो आपको कामतानाथ नाम थोड़ा अजीब लगेगा। ये चित्रकूट के बारे में देख रहे हैं तो कामतानाथ नाम कैसे पड़ा हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी इनके दर्शन कर लीजिए। और यहीं से आपकी यात्रा जो है शुरू होती है। ये कुल यात्रा 5 किलोमीटर की परिक्रमा से होती है जो कि पर्वत की लगाई जाती है। और ये कामतानाथ जी हैं और ये मुखारबिंद जो है यात्रा के लिए प्रथम माना जाता है। लेकिन इससे थोड़ा आगे चलने पर आपको सबसे प्राचीन मुखारबिंद देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि इस रास्ते में आपको अत्यधिक भिखारी और बंदर मिलेंगे। बंदरों से आप ज़्यादातर सावधान रहिए क्योंकि आपके हाथों में जो कुछ भी सामान होगा वह जो है छीन लेते हैं। बाकी आप बंदरों को यहाँ पर केले और चने खरीद करके जो खिला सकते हैं। यदि आपने प्रसाद लिया है तो प्रसाद को जिस दुकान से लिया है उसी दुकान पर चढ़ाने बाद रख दें। और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो 5 किलोमीटर की तो आप जा करके उसे ले सकते हैं। आप पूरे रास्ते में चलते हुए देखेंगे कि जो है कि ऊपर से जो है कटरैन लगा हुआ है, कटकर जिसको कहते हैं, आपको बिल्कुल भी धूप नहीं लगेगी। और हम भी यात्रा कर रहे थे और मेरे साथ मेरे मित्र थे। तो ये यात्रा 5 किलोमीटर थी और बहुत ही अच्छी लगती है यात्रा करने में क्योंकि यहाँ पे जिस मौसम में हम गए थे, नवंबर का मौसम है, तो काफ़ी मतलब ना ठंड थी ना गर्मी थी, तो काफ़ी सही लगा। और रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे गाय बछड़े देखने को मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत पर्वत है। यदि आप गर्मी के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो ये पर्वत पूरी तरह से सूखा होता है, पत्ते पूरी तरह से झड़े हुए होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं व्हील चेयर पे, ये कोई लंगड़े नहीं है। यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो है कि सेवा की जा सके, यानी कि उस पर बैठा करके आपको परिक्रमा आपके बुजुर्गों की करा दी जाती है। और महज 200 से 300 रुपये लोग लेते हैं पर व्यक्ति का एक परिक्रमा कराने के लिए। और एक ही परिक्रमा यहाँ पर होती भी है। और हम बस चलते चलते गए और जो यहाँ का प्रथम मुखारबिंद है हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे। और ये देखिए ये कुबेर कुंड है और ये जो प्रथम मुखारबिंद आप देख रहे हैं इसी के बगल में है। और ये सबसे पहला मुखारबिंद कहा जाता है। आखिरकार कामतानाथ कौन थे, इनकी कहानी क्या है, कामदगिरी पर्वत से कामतानाथ कैसे बने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक फल दिखाते हैं जो कि कहा जाता है प्रभु श्री राम जो है कि वनवास के समय जो है कि उसको खाते रहे पूरे वनवास काल में। तो ये जो फल होता है इसका नाम कंदमूल फल होता है और 20 रुपये के 4 पीस देते हैं। तो हमने भी खाया। बस ये समझ लिए कि जो गंजी हम बोलते हैं उसी का ये बड़ा भाई है। जब आप प्रथम मुखारबिंद से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक मंदिर मिलेगा। जी हाँ, इस मंदिर में कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस रखी गई है। इस मंदिर के अंदर हम गए, दर्शन किए। खैर उस चीज़ के दर्शन नहीं किए क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं था। और इस पूरे रास्ते में आप सबको मैं बता दूं कि इतने सारे मंदिर मिलेंगे। भरत मिलाप मंदिर, जानकी मंदिर, मतलब 5 किलोमीटर तक आपको मंदिर मिलेंगे। कहीं भी आप मंदिर से खाली नहीं रह सकते। खैर हम इस मंदिर के बाहर चले गए और चलते चलते जब हम आगे पहुँचे तो हमने तमाम तरीके के से कुंड वगैरह देखे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन कामतानाथ ये कौन थे, ये कामदगिरी से कामतानाथ कैसे बने। देखिए कामदगिरी एक पर्वत थे। भगवान श्री राम वनवास के काल में जब घर छोड़ करके, अयोध्या छोड़ करके वन में रह रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर 11 वर्ष 11 माह व्यतीत किए थे और इस कामदगिरी पर्वत पर ही व्यतीत किए थे। जब श्री राम भगवान यहाँ से जाने लगे तो कामदगिरी पर्वत रोने लगा कि हे प्रभु, जब तक आप यहाँ पर थे तब तक तो लोगों ने हमारी पूजा पाठ की, अब आपके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा। तब तक तो साधु संत आते रहे, आपके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा। तब प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज से जो भी तुम्हारी परिक्रमा करेगा उसकी मनते अवश्य पूरी होगी। लेकिन उससे पहले देखिए एक कुंड था, पता नहीं क्या नाम था, मैंने लिया तो नहीं, लेकिन इतना गहरा कुंड था कि इसकी गहराई का अता पता भी नहीं था। हमने देखा इसको, फिर हम तुरंत यहाँ से आगे बढ़ लिए। बहुत डरावना था। और जब आप उसी कुंड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको धनुधारी बनवासी श्री राम भगवान के मंदिर मिलेंगे और आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पर जो है कि ऐसा कहा जाता है कि इस दीवारों पर राम राम लिखने से आपकी जो मन्नतें पूरी होती है। हमने भी लिख दिया और देखा कि यहाँ पे लोगों ने इस प्रकार से लिखा था कि यहाँ के पत्थर भी गहरे हो गए थे उनके हाथों के स्पर्श मात्र से। सोचिए भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कितने लाखों श्रद्धालु आएंगे कि इस पत्थर पर इतनी गहराई हो गई। हमने छू के भी इसको देखा था। खैर जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो एक स्थान आता है जिसका नाम है रामायण दर्शन। और वहाँ से जब आप पहुँचेंगे तो
उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश की सीमा भी दिख जाएगी। मध्य प्रदेश में थे, हम यहाँ से यूपी की सीमा में आ गए। यानी कि 2 राज्यों में बटा हुआ ये क्षेत्र पड़ता है जो तीर्थ स्थल है। जैसे कि राम घाट से लेकर के एक घाट मध्य प्रदेश में और एक घाट उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ऋषि वशिष्ठ जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ऋषि वशिष्ठ जी के दर्शन के बाद आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है भरत और जनक मिलाप मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ भरत और महाराज जनक जी का जो है भेंट हुई थी। और इस मंदिर के अंदर आपको प्रभु श्री राम के मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। और इससे आप आगे निकलेंगे तो चलिए फिर कहानी पे आते हैं। तब से कामतानाथ जी का नाम, कामतगिरी पर्वत का नाम कामतानाथ जी पड़ गया। और ये सभी की कामनाओं को पूरा करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपके यहाँ हर शाम को आकर के विराजमान रहूँगा, हर युग में। तब से इस पर्वत की मान्यता बढ़ गई और लोग यहाँ पर आने जाने लगे। और ये है रामायण दर्शन, जिसकी यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल गेट पे जमा कर दिया जाएगा। 20 पे टिकट लगता है। अंदर बहुत सारी मूर्ति बनाई गई है जिसके लोग जाकर के दर्शन करते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो एक कह लीजिए कि एक प्रकार का म्यूजियम ही है। अब जब आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आता है क्या, तो आप देखेंगे कि जो है कि यहाँ पर जो पुरानी कंपनियाँ हैं जो आयुर्वेदिक तेल वगैरह बेचती हैं, सामान बेचती हैं, तो सभी लगा रखे हैं। फिर ऊपर से गीता प्रेस गोरखपुर भी आपको मिलेगा, स्पेशली उसकी दुकान शॉप जिसको कहते हैं वो मिलेगी। आपको जिस प्रकार की भी धार्मिक पुस्तकें चाहिए हों यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। यानी कि तमाम तरीके की जो कंपनियाँ हैं, जो पुरानी कंपनियाँ हैं, हर चीज़, हर एक प्रकार के जो सामान बनते हैं सब धीरे धीरे यहाँ पर मुझे लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स जो है कि अवेलेबल रहते हैं, आपको मिल जाएंगे। और जब आप थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्राचीन रेणुकुंड। खैर इसकी कहानी बहुत लंबी है तो उसकी बात हम नहीं करने वाले हैं। हम तो बस दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बात करेंगे तो बहुत कहानी जो है कि लंबी होती चली जाएगी। खैर यहाँ पर पानी पीने की अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी टंकी की। तो आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी क्या, लक्ष्मण पहाड़ी। और ये देखिए आपको वाटर टैंक है, बेहतर था। उसके बाद आपको मिलेगी लक्ष्मण पहाड़ी। जी हाँ, वही लक्ष्मण पहाड़ी जिस पर कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण जी महाराज 11 वर्ष और 11वां बिना सोए, यानी कि 14 वर्ष तक नहीं सोए थे यहाँ पर भी। तो उन्होंने इस पर जो है कि चढ़ करके पहरा दिया था। तो हम वहीं पर जा रहे थे जो कि रामायण दर्शन से डायरेक्ट सामने दिख रहा था। आप यहाँ पर रोपवे से भी जा सकते हैं और यदि आपके पैरों में जाने तो वहाँ वैसे भी आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, ये है भरत और राम मिलाप मंदिर। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और भरत जी का यहाँ पे मिलाप हुआ था तो यहाँ के जो पत्थर हैं वो भी जो है कि उनके प्रेम भावना में आकर के पिघल गए थे, इसलिए उनके पैरों के जो है कि यहाँ पे निशान रह गए थे। और ये देखिए उनके पैरों के निशान, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप साक्षात इसके दर्शन कर सकते हैं। माँ सीता, कैकेयी, कौशल्या सभी की जो है कि पैरों के दर्शन के जो है कि निशान आपको करने को मिल जाएंगे। और फिर हमने यहाँ से दर्शन करने के बाद डायरेक्ट चले गए लक्ष्मण पहाड़ी, जो कि यहाँ से सामने ही दिखती है। और यहाँ पर बाहर एक कुंड है, कहते हैं कि उस पार पत्थर फेंक दो तो मन्नतें पूरी होती है। खैर इस बात को नहीं मानता हूँ कि पत्थर उधर फेंक दो मन्नतें पूरी होती है, लोगों को तो अपना कहना अपना करना है। और सामने दिख रही है लक्ष्मण पहाड़ी, हमें वहीं पर जाना था। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रोपवे से भी जा सकते हैं, आपके पैरों में जाना तो आप चल करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैदल सीढ़ी के मार्ग से गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे ही जाते हैं, रोपवे से तो बहुत कम जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये नहीं मौजूद है। तो हमने बहुत सारी यात्राएँ की तो हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग थे वो बहुत आराम से जा रहे थे, बैठ बैठ के सीढ़ियों पर जा रहे थे। तो आप सभी जानते हैं कि शरीर की अवस्था के अनुसार लोगों की जो है कि क्षमताएँ भी घटती चली जाती हैं। तो ऊपर से आप खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और ऊपर आप जब पहुंचेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक कुआं जो कि भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया हुआ था। आप सोचिए पर्वत के ऊपर कुआं देखने को मिले, कितना आश्चर्यचकित बात है। और उसके अतिरिक्त लक्ष्मण चौकी, और फिर जो है कि लक्ष्मण चौकी के अतिरिक्त आपको यहाँ पर भगवान श्री राम जी की जो है कि मंदिर भी मिल जाएगी लक्ष्मण जी महाराज के। और यहाँ पे पंडित पैसे बहुत लूटते हैं, तो उनसे खैर करके आप कृपा करके आप सावधान रहिए, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। और ये आप सामने मंदिर देख सकते हैं। और बस यहाँ से लक्ष्मण जी के दर्शन करके आप जब चाहें उतरें, देखें, अच्छा लगता है। बंदरों सावधान रहें, बस यही कहूँगा, क्योंकि सामान और प्रसाद छीन करके लोग चले जाते हैं। और इसके बाद हम पहुँच गए तृतीय मुखारबिंद पे, और इनका तृतीय मुखारबिंद है। उसके बाद हमारी यात्रा पूरी होने वाली थी, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ सामान खरीद लिया जाए। तो हम भी पहुँच गए सामान खरीदने, और मेरे साथ जो बंदे थे वो भी खरीदे। कुछ यहाँ के फ़ोटोज़ लिए, प्रसाद वगैरह जो कुछ लेना था हमने लिया, और देखते देखते आगे चले गए। और आप सबको मैं बता दूं कि यदि आप आएँ तो आपकी ज़रूरत के सामान मुझे लगता है कि बहुत आसानी से यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कामतानाथ जी महाराज की, तो आप भी आ सकते हैं, अपनी मन्नतें लेकर के पूरी कर सकते हैं। ऐसे भी घूमने आ सकते हैं, यहाँ का मौसम काफ़ी बेहतर होता है। और यहाँ घूमने के लिए सबसे बेहतर आपको कौन सा ऑप्शन है। आपके दर्शन के लिए मैं आप सभी का मार्गदर्शन कर देता हूँ। तो रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी से
रामघाट की दूरी है 9 किलोमीटर, 20 रुपये किराया लगता है। फिर उसके अतिरिक्त वहाँ से कामदगिरी पर्वत की दूरी है 3 किलोमीटर, 10 रुपये किराया लगता है। और बाकी आप अन्य स्थान भी घूम सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है कि हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली थी, तो हम बस निकलने वाले थे। आप यहाँ पर आ सकते हैं। पहला अक्टूबर, नवंबर, और तीसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए मार्च, अप्रैल, मई, क्योंकि इस समय ज़्यादा भीड़ भी रहती है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन पर्वत आपको हरा उस समय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पे जो है कि सारे पेड़ सूख जाते हैं और पर्वत पूरा सफ़ेद दिखने लगता है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं चंदन वाले भैया, ये क्या बेचते हैं? केवल धूप अगरबत्ती बेचते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पुराने मंदिर देखने को मिल जाते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं तो। और पुराने स्थानों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप जब यहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी यात्रा समाप्ति के तौर पर आएगी, क्योंकि तृतीय मुखारबिंद से कोई यही 1.5 किलोमीटर की जो है कि दूरी बची रह जाती है। और हम बस हमारी यात्रा पूरी होने वाली थी और हमें यात्रा पूरी करके कहाँ जाना, और इसके बाद जब आपकी यात्रा पूरी होती है तो आप कामतानाथ जी महाराज जी के मंदिर में जा कर के शीश नवाते हैं और अपनी अगली यात्रा के लिए जो है कि चल पड़ते हैं। आप सभी को बता दूं, यहाँ पे कम से कम 14-15 तीर्थ स्थल स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप आराम से जा कर के दर्शन कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के आपको एक दिन का पूरा समय लगेगा। यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है।